हुसैन हक्कानी साहब ने किताब लिखी थी पाकिस्तान बिटवीन मिलिट्री एंड मॉस्क। नाम से आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान किन दो चीजों के इर्द गिर्द चलता है। इस वक्त इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और फौज के मुखालिफ हैं। लगभग पीटीआई के सपोर्ट को लगता था कि खान साहब ने पूरे तरीके से फौज को क्वेश्चन कर दिया, चैलेंज कर दिया, पर ऐसा नहीं है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि एक शख्स है जो पूरे मुल्क को रन कर रहा है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। पहले एक बंदे ने उनकी गवर्नमेंट गिराई, अब एक बंदा पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक शख्स कभी भी पूरे सिस्टम को रन नहीं करता, सिस्टम के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है और सिस्टम जैसे कहता है उसको वैसे चीजें चलानी होती हैं। इसी तरह इस किताब में हुसैन हक्कानी साहब ने बताया हुआ है कि किस तरह से 3-4 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3 एलिमेंट्स खुसूसी तौर पे जिनके इर्द गिर्द पाकिस्तान की पॉलिसीज बनती हैं और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज भी इसी के इर्द गिर्द बनती हैं। नंबर 1 है रिलीजियस आइडेंटिटी, मजहब को स्प्रेड करना, जितना ज्यादा हो सके रिलीजन को स्प्रेड किया जाए। और हमने देखा है मखसूस तबके के साथ साथ जितनी सियासी जमातें हैं वो लगभग हर जमात जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक टच देती है, मजहबी टच लेकर आ जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुख्तलिफ कास्ट के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं। तो इस पूरी कौम को यूनाइट करने के लिए एक कॉमन फैक्टर है वो है रिलीजन, उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज है फेयर ऑफ वॉर, जंग का खतरा रखा जाए कि हिंदुस्तान से हमें जंग हो सकती है, हिंदुस्तान हम पर हमला कर सकता है, हमने उनको रिटेलिएट करना है, हमने उनको रोकना है। इस पूरे नैरेटिव के ऊपर कौम पूरे तरीके से इत्तेहाद बना लेगी। तीसरी चीज है मगरब से यानी कि वेस्ट से अच्छे ताल्लुकात, खुसूसी तौर पर अमेरिका से। अब ये वो 3 चीजें जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी पॉलिसीज चलती हैं। तो कोई भी आपका चीफ बन जाए या इमरान खान साहब खुद क्यों ना आर्मी चीफ बन जाए, उनको भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के हिसाब से अपने आप को चलाना होगा। एक हद तक वो पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, लेकिन उसके बाद जहां पॉलिटिकल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जा रही होगी वो वहां से बैकआउट कर देंगे। तो चाहे अब मसला ये है कि यहाँ पर वो एक बंदे के खिलाफ बैठे हुए, एक बंदा कभी भी मसला नहीं होता। वो ग्लोरीफाई कर देते हैं कि जी जनरल फैज आर्मी चीफ होने चाहिए। पीटीआई के सपोर्टर्स को जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ की हैसियत से चाहिए। देखिए, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ होते हैं तो मुकम्मल तौर पर होते हैं। अगर किसी एक भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे की आप हिमायत कर रहे हैं, मतलब आप उस थॉट को, उस थिंक टैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरी बात का मकसद सिर्फ इतना सा है, इस किताब को जरूर किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन मुख्तसरन बात यह है कि एक बंदा कभी मसला नहीं होता। इमरान खान साहब का सारा मुतालबा यह है कि वो एक शख्स है जो पूरे मुल्क को चला रहा है। उनकी कोई लड़ाई नहीं है सिस्टम से, उनकी कोई लड़ाई नहीं है इदारे से। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो पूरे इदारे से होनी चाहिए। एक बंदा ना, देखिए फर्द वाहिद जो है ना वो ना तो मसला है और ना ही फर्द वाहिद किसी मसले का हल है। ऐसा नहीं है कि जनरल मुनीर जो है वो प्रॉब्लम है तो जनरल फैज उसका सोल्यूशन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको लड़ना है तो पूरे सिस्टम से लड़िए, अगर फाइट करनी है तो पूरी इंस्टीट्यूशन से कीजिए। अगर सिस्टम के लिए लड़ते हुए नजर आते तो लगता पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, लेकिन चूंकि वो एक फर्द वाहिद से लड़ रहा है तो बज़ाहिर नजर आ रहा है तो सिर्फ इख्तिदार के लिए लड़ रहा है।